212 सैलान अभी अस्पताल से फारग ही हुए हैं कि एक और मुश्किल में फंस गए हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक रियासत मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई में पटौदी खानदान की तारीखी जायदाद पर पाबंदी जो लगाई थी उसको उठा लिया है, जिसकी मालियत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए है। इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत के फैसले की वजह से इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि सैफ अली का खानदान 1968 के एनमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सरकारी हसूल में अपनी जायदाद खो सकता है। पटौदी खानदान की उन जायदादों में फ्लैग स्टाफ हाउस भी शामिल है जहां सैफ अली खान ने अपना बचपन गुजारा था। उसके साथ साथ नूरुस्सबा पैलेस, दारुसलाम हबीबी का बंगला भी और अहमद पैलेस के अलावा कोबीफरा प्रॉपर्टी वगैरह शामिल है। हाई कोर्ट के जस्टिस ने सुनवाई के दौरान मुतल्लिका फरीकों को 30 दिनों के अंदर नुमाइंदगी दाखिल करने की हिदायत की है। साथ ही अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि अगर आतिथियों की अर्पी नुमाइंदगी दाखिल ना की गई तो अपील अथॉरिटी हद के पहलू को इश्तहार नहीं देगी और अपील को अपने मेरिट पर निपटाएगी। एनमी प्रॉपर्टी एक्ट है क्या? एनमी प्रॉपर्टी एक्ट मरकजी हुकूमत को उन अफराद की मलकियत का दावा करने की इजाज़त देता है जो तकसीम के बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। अभी इस एनमी प्रॉपर्टी एक्ट का सैफ अली खान की ज़िंदगी के साथ क्या तल्लक है, तो बात करते हैं सैफ अली खान के ख़ानदानी पस मंज़र की। भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान थे, जिनकी 3 बेटियां थीं। नवाब हमीदुल्लाह खान की सबसे बड़ी बेटी आबदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान हिजरत करके आ गई थी, जबकि उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान इंडिया में ही रही थी और उन्होंने नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की थी और उन जायदाद की कानूनी वारिस बनी थी। यूं साजिदा सुल्तान के पोते बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान को ये प्रॉपर्टी विरासत में मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहानी ने नया रुख तब इख्तियार किया जब हुकूमत ने जो संहित कर गई थी उस पर अपना एनमी एक्ट के तहत केस बनाया, जिसके बाद हुकूमत ने उन जायदाद को एनमी प्रॉपर्टी करार दे दिया। अब देखते हैं कि सैफ अली खान इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलते हैं।